वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कंपाउंड, प्रेजेंटिंग बाय मी सुप्रिया श्रीवास्तव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कैसी होती है। फर्स्ट पॉइंट, अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इज रिलेटेड टू अ क्यूब। हम एक टेट्राहेड्रॉन को रिलेट करते हैं क्यूब से। वन एटम इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। एक एटम है जो क्यूब के सेंटर पे प्रेजेंट है, आप ऐसा एज्यूम करिए। एंड 4 ऑफ द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब आर ऑक्यूपाइड बाय लिगैंड। और जो क्यूब का 8 में से 4 जो कॉर्नर हैं वो लिगैंड ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड पॉइंट टू द कॉर्नर्स ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। डायरेक्शन जो है एक्स वाई एंड जेड पॉइंट वो क्यूब के फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। ठीक है, आप ऐसा सोचिए कि जो एक्सिस है एक्स वाई और जेड वो क्यूब के फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हमको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, एक क्यूब दिखाई दे रहा है। क्यूब में आपके 8 कॉर्नर्स हैं, उसमें से 4 जो लिगेंड्स हैं वो ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं कॉर्नर को। और उसमें से देखो एक्स वाई और जेड एक्सिस फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है, और जो एटम है वो क्यूब के सेंटर पे प्रेजेंट है, और उसके डी ऑर्बिटल जो है वो कॉर्नर के डायरेक्शन पे है। ठीक है, जिसके कारण ये कॉर्नर वाले लिगेंड क्या करते हैं, इस लोब को, कॉर्नर में जो प्रेजेंट लोब है उसको वो अच्छे से अप्रोच कर पाते हैं, मतलब यहाँ पे रिपल्शन उनका ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द ईजी ऑर्बिटल्स पॉइंट अलोंग एक्स वाई एंड जेड। ईजी ऑर्बिटल जो होते हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, जो आपके फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। द T2G ऑर्बिटल पॉइंट बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। जो T2G ऑर्बिटल होते हैं वो एक्स वाई जेड के बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं 3D Z स्क्वायर, 3D एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3D XY, 3D XZ एंड 3D YZ। ये आपके EG ऑर्बिटल हो गए जो क्या है, आपके अलोंग द एक्सिस है। ओके, आप ऐसा एज्यूम करिए कि ये फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। ओके, और ये आपके T2G ऑर्बिटल हो गए। आप ये क्या है, बिटवीन द एक्सिस है तीनों। आप ये एज्यूम करिए कि ये कॉर्नर के डायरेक्शन पे है, ये लोब्स जो है वो कॉर्नर के डायरेक्शन पे है, ताकि आप ये एज्यूम कर सकते हो कि कॉर्नर के साइड पे लिगैंड है। जो लिगैंड जो है वो क्या कर रहा है, मेटल के ऑर्बिटल को कॉर्नर के साइड से इस डायरेक्शन पे क्या करेगा, अप्रोच करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द डी ऑर्बिटल्स आल्सो स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। जब लिगैंड के ऑर्बिटल्स मेटल के ऑर्बिटल्स को अप्रोच करते हैं तो मेटल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है। तो रिपल्शन ज़्यादा हो जाने के कारण ये स्प्लिट हो जाती है 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल में। एक होता है T2G ऑर्बिटल और दूसरा होता है EG ऑर्बिटल। तो T2G ऑर्बिटल जो होते हैं वो टॉप में होते हैं। द टॉप 3 कंसिस्ट ऑफ द DXY, DXZ एंड DYZ ऑर्बिटल। तो ये कैसे होते हैं, टॉप में होते हैं। ठीक है, सेकेंड है द बॉटम 2 consist of the dx square minus y square and dz square ऑर्बिटल। और जो बॉटम पे होते हैं वो EG ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता था कि जस्ट जो आपका EG ऑर्बिटल होता था वो ऊपर में होता था और T2G ऑर्बिटल नीचे साइड होता था, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया। ओके, टेट्राहेड्रल के केस में। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो EG ऑर्बिटल का जो ऑर्बिटल और लिगैंड के ऑर्बिटल के बीच में रिपल्शन काफ़ी कम होता है, इस कारण ये बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं हो पाते। ओके, तो इसके कारण ये इनकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है और इसलिए डाउन पे आ जाते हैं। और जो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी डायरेक्शन सेम होता है। देखो यहाँ पे इनका डायरेक्शन कैसा है, सेम है। ओके, तो इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, वहीं हम EG ऑर्बिटल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पे Eg ऑर्बिटल ड्रॉ किया, ठीक है, तो इनका जो डायरेक्शन है, देखो इनका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, तो पास में कौन है, लिगैंड के पास में T2G ऑर्बिटल है, तो इसमें ज़्यादा रिपल्शन होगा बजाय इसके, है ना, इसलिए T2G की एनर्जी कैसी होती है, हाई होती है, और Eg की एनर्जी कैसी होती है, लो होती है। थर्ड है the T2G orbital are 0.4 delta T above the weighted average energy of the two groups, and the Eg orbital are 0.6 delta T below the average, ठीक है। तो T2G की जो एनर्जी लेवल होती है उसकी वैल्यू 0.4 डेल्टा T होती है, क्योंकि एवरेज एनर्जी के ऊपर होते हैं, तो ये हो जाता है प्लस 0.4 डेल्टा T इसकी वैल्यू होती है, किसकी, T2G की, ओके, T2G की, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ T2G, ओके। वहीं पे जो आपका Eg की जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी वैल्यू, वो आपकी क्या हो जाती है, -0.6 डेल्टा T, ओके। ये हो गया Eg ऑर्बिटल के लिए, ओके। तो ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी, T2G की और Eg की, ओके। तो प्लस चिन्ह क्या, प्लस जो है आपका ये क्या शो कर रहा है कि इसकी जो एनर्जी हो रही है वो कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, T2G की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि Eg की एनर्जी कैसी हो रही है, डाउन हो रही है, ओके। आई होप कि आप लोगों को ये स्लाइड समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हम डायग्राम देखते हैं कि डी ऑर्बिटल में कैसे स्प्लिटिंग हो रही है टेट्राहेड्रल के केस पे। देखो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ओके। और ये हमारा डीजेनरेट डी ऑर्बिटल है, ये आपका T2G सेट है और ये आपका Eg सेट है। तो जैसे ही लिगैंड मेटल को के ऑर्बिटल को अप्रोच करता है, ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में जाते ही ये दो सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है आपका Eg सेट और दूसरा होता है T2G सेट, ओके। तो अब हम बात करते हैं इसकी वैल्यू की। तो देखो इसकी एनर्जी कैसी होती है, इंक्रीज होती है, T2G की एनर्जी, तो प्लस, ओके। और ये वैल्यू आई कहाँ से, तो ये वैल्यू, ये आपकी 2 ऑर्बिटल्स हो गए, 2, ओके, अपॉन ये आपकी टोटल 5 ऑर्बिटल्स हो गए, 5, तो 2/5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी T2G की वैल्यू हो जाएगी प्लस 0.4 डेल्टा T, ओके। और उसी तरीके से Eg की जो एनर्जी लेवल हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, तो हम लगा लेंगे यहाँ पे माइनस। उसी तरीके से इसकी वैल्यू निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए हम T2G के ऑर्बिटल, नंबर ऑफ T2G ऑर्बिटल 3 अपॉन ले लेंगे 3/5 टोटल नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाता है -0.6 डेल्टा T, ओके। तो ये आपकी वैल्यू होगी, और इसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो प्लस 0.45 डेल्टा T होती है, ओके। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वर्सेस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड splitting del T is tetrahedral complexes is considerably less than in octahedral field। जो मैग्नीट्यूड होता है आपका टेट्राहेड्रल का डेल T, वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल फील्ड से कैसा होता है, कम होता है। तो इसके दो कारण होते हैं। फर्स्ट है देयर आर ओनली 4 लिगैंड इंस्टेड ऑफ 6। यहाँ पे 6 के बजाय केवल 4 लिगैंड्स होते हैं टेट्राहेड्रल के केस में। ऑन द लिगैंड फील्ड इज ओनली 2/3 द साइज। तो जो लिगैंड फील्ड के कारण ही क्या हो जाते हैं, 2/3 साइज हो जाते हैं। हैंस द लिगैंड फील्ड स्प्लिटिंग इज ऑल्सो 2/3 द साइज। जहाँ जो
जो लिगैंड फील्ड की जो स्प्लिटिंग हो जाती है वो भी क्या हो जाती है, 2/3 हो जाती है साइज पे। सेकेंड है द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल्स डज नॉट कंसाइड्स विद द डायरेक्शन ऑफ द लिगैंड। तो ऑर्बिटल का जो डायरेक्शन होता है और लिगैंड का जो डायरेक्शन होता है वो मेल नहीं खाता, मैच नहीं होता। दिस रिड्यूस द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बाय रफली बाय द फर्दर 2 लिगैंड्स। तो जहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड की जो स्प्लिटिंग होती है वो 2/3 हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है thus the tetrahedral crystal field splitting del T is roughly 2/3 into 2/3। तो वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, रफली हम 2/3 ले सकते हैं, इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/9 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल नॉट। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड केसेस ऑफ बिगर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG देन वीक फील्ड लिगैंड्स। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स होता है तो T2G और EG के बीच में काफ़ी एनर्जी डिफरेंस होता है बजाय किसके, वीक फील्ड लिगैंड के। हाउएवर द टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग del T is always much smaller than the octahedral splitting del not। तो टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग होती है del T वो हमेशा छोटी होती है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से। Thus it is never energetically favorable is pair electrons। तो क्या होता है टेट्राहेड्रल की केस पे क्या होता है, जब एनर्जी डिफरेंस में काफ़ी लो होती है इस कारण इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग वहाँ पे नहीं हो पाती। एंड ऑल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन। तो जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमेशा हाई स्पिन शो करते हैं। तो आज तक वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, तब तक के लिए थैंक यू।